नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कलयुग में श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय गीता में जो उपदेश दिए थे वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कलयुग के बारे में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थी जो आज सच होती दिख रही हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था और उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक, श्री कृष्ण और कलयुग की भविष्यवाणी। महाभारत युद्ध के बाद जब कलयुग का आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण ने पांडवों को इस युग के बारे में कई बातें बताई। उन्होंने कहा था कि कलयुग में अधर्म और पाप का बोलबाला होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता में उनके द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। धर्म का पतन होगा, सत्य, दया और ईमानदारी कम हो जाएगी। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे। धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन जाएगा। लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता से हटकर केवल धन और संपत्ति की ओर हो जाएगा। परिवारों में विघटन होगा, माता पिता की सेवा कम होगी और लोग अपने रिश्तों को स्वार्थ के आधार पर तय करेंगे। न्याय कमजोर हो जाएगा, सच्चे और ईमानदार लोगों को दबाया जाएगा और भ्रष्ट लोग सत्ता में आएंगे। महिलाओं का सम्मान घटेगा, समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कम होगी और उनका शोषण बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ेगी। राजनीति, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में बेईमानी और अनैतिकता अपने चरम पर होगी। भक्ति और सच्चे धर्म से लोग दूर होंगे। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने वाले कम होंगे। 2, वर्तमान समय में श्री कृष्ण की भविष्यवाणी का प्रभाव। यदि हम आज की दुनिया को देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि श्री कृष्ण की कही हुई बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण: धर्म और सत्य की अवहेलना, सच्चाई की कद्र नहीं की जाती बल्कि झूठ और धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया जाता है। धन और शक्ति की भूख, लोग नैतिकता और मूल्यों को छोड़कर केवल पैसे और ताकत के पीछे भाग रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार, न्यायपालिका, प्रशासन और समाज में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का बढ़ना। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे लोगों को अनेक कष्ट झेलने पड़ेंगे। रिश्तों में स्वार्थ, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता उपेक्षित हो रहे हैं और भाई भाई में प्रेम की जगह स्वार्थ और ईर्ष्या ने ले ली है। 3, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में मोक्ष का उपाय। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग में मोक्ष और शांति प्राप्त करने के कुछ सरल उपाय हैं। उन्होंने कहा, भगवान के नाम का स्मरण करें, हर दिन श्री कृष्ण का नाम जपें और उनकी भक्ति करें। गीता के उपदेशों का पालन करें, श्रीमद् भगवद गीता में दी गई शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चाई और ईमानदारी का साथ न छोड़ें। सेवा और परोपकार करें, गरीबों, जरूरतमंदों और दुखियों की सेवा करें। संतोष और संयम को अपनाएं, इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित कर आत्मिक संतोष प्राप्त करें। अच्छे संगति में रहें, धार्मिक और सदाचारी लोगों के संपर्क में रहें। योग और ध्यान करें, मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें।
4. कलयुग में श्री कृष्ण की पुनः वापसी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। यह भी श्री कृष्ण की एक भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में एक बार फिर धर्म की स्थापना होगी। 5. निष्कर्ष। श्री कृष्ण द्वारा दी गई भविष्यवाणियां आज सच होती दिख रही हैं। उन्होंने बताया था कि कलयुग में लोग भटकेंगे, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि हम धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।